आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक ज्ञान पाठ 8 जल संसाधन एक पाठ के बारे में हमने पढ़ा। आज अब पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने विभिन्न परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। आज हम हीराकुंड परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। हीराकुंड परियोजना प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिणी हिस्सा जो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, उस प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। भारत सरकार द्वारा स्थापित यह परियोजना उड़ीसा में महानदी पर निर्मित की गई है। महानदी के ऊपर हीराकुंड नाम का एक बांध बनाया गया है। वह बांध विश्व का सबसे लंबा बांध माना है। सबसे लंबा संसार का कोई भी बांध हीराकुंड बांध के बराबर लंबा नहीं है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। ये बांध प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई परियोजना की दृष्टि से, बहुउद्देशीय परियोजना की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण बांध है। इसके अलावा टिकरतारा और नराज में भी 2 बांध बनाए गए हैं इस परियोजना के तहत। इस परियोजना में पहले चरण में बोरगढ़, सैसम और संबल में 3 विद्युत ग्रहों की स्थापना हुई। एक बोरगढ़ में, एक सैसम में और एक संबल में। दूसरे चरण में भी इस परियोजना के तहत 4 विद्युत ग्रह बनाए गए। इस प्रकार विद्युत ग्रह भी इस परियोजना के तहत है, जहां पर जल विद्युत तैयार की जाती है और जल विद्युत की आपूर्ति की जाती है। तो विद्युत ही विद्युत नहीं, पानी की पूर्ति नहीं, पेयजल की भी आपूर्ति होती है। इस परियोजना से नहर प्रणाली भी विकसित की गई है, यानी बांधों से नहरें निकाली गई है और नहरों से विभिन्न भागों में सिंचाई का काम भी सुचारू रूप से होता है। तो इस प्रकार हीराकुंड परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की है। ये भारत सरकार द्वारा संचालित परियोजना है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड नाम का बांध बनाकर इस परियोजना को चलाया गया है। ये बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। इसके अलावा यहाँ पर विद्युत ग्रह भी बनाए गए हैं, जिनसे बिजली का उत्पादन होता है और नहरें भी निकाली गई है, जिससे सिंचाई का काम भी होता है। तो इस प्रकार अनेक उद्देश्य की पूर्ति करने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसे हीराकुंड परियोजना कहा जाता है। अब हम राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान राज्य के बारे में जानकारी करते हैं। राजस्थान की कुछ जल बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। कुछ के नाम हम लिख लेंगे, जान लेंगे, जिनका वर्णन पुस्तक में है। उन 2 परियोजनाओं का वर्णन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली परियोजना है चंबल परियोजना। यह चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ने मिलकर इस योजना को क्रियान्वित किया है। यह 1953 में प्रारंभ हुई थी। चंबल परियोजना 1953 में प्रारंभ की गई थी, जब चंबल नदी पर बांध बनाई गई थी। चंबल नदी पर बांध बनाकर इस परियोजना का शुभारंभ 1953 में हुआ। इसके तहत 3 बांधों का निर्माण किया गया। 3 बांध बनाए और इन तीनों बांधों में गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर पिकअप बांध, इस प्रकार के 3 बांधों का निर्माण हुआ। इन बांधों के द्वारा इसके तहत विद्युत ग्रह भी बनाए गए, जहां पर बिजली का निर्माण होता है और सिंचाई के लिए इनमें से इन बांधों से नहरें भी निकाली गई। यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में, यानी चंबल परियोजना से राजस्थान के विभिन्न जिलों में और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार ये चंबल परियोजना। फिर उसके बाद आती है बीसलपुर परियोजना। टोंक जिले में टोडा रायसिंह कस्बा है। उस टोडा रायसिंह कस्बे के निकट एक बीसलपुर नामक स्थान है। वहां पर बनास नदी के ऊपर यह परियोजना बनाई, बांध बनाकर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। टोंक जिला और टोंक जिले में टोडा रायसिंह तहसील, उसके निकट बीसलपुर गांव और बीसलपुर गांव में बनास नदी के ऊपर बांध बनाकर इस परियोजना को शुरू बनाया गया है। बीसलपुर बांध 574 मीटर लंबा है और 39.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अर्थात काफी लंबा और काफी ऊंचा बांध है। इस बांध से हमारे राजस्थान के बहुत
कई जिलों में, 3-4 जिलों में सिंचाई की व्यवस्था, जयपुर जिला, अजमेर जिला, टॉप जिला, इन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था भी होती है। पीने का पानी भी काम आता है, पेयजल की आपूर्ति होती है। मैं जयपुर नगर, अजमेर नगर, केकड़ी, सरवार और ब्यावर, इनमें तो पीने के पानी की पूर्ति इस बीसलपुर परियोजना से ही होती है। अगर बीसलपुर परियोजना नहीं हो तो इन क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता भी नहीं है। यह बीसलपुर बांध जयपुर जिले, जयपुर शहर के अलावा जयपुर जिले के अन्य भाग, कई तहसील हैं, उन तहसीलों में भी जल की आपूर्ति का काम करता है। इसके अलावा यह बीसलपुर बांध, इस बीसलपुर बांध से अनेक नहरें भी निकाली गई है और वो नहरें सिंचाई का काम करती है। यानी टॉप जिले में सिंचाई का काम होता है। टॉप जिला, अजमेर जिला, इन सब जिलों में सिंचाई की व्यवस्था भी नहरों के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार ये 3 परियोजनाओं के बारे में अपन ने संक्षिप्त जानकारी की। अब आगे की परियोजनाओं, अन्य राजस्थान की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उनके बारे में अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। राजस्थान की जो है उनके नाम मैं आपके समक्ष लिखता हूँ और वो समझाने का प्रयत्न करता हूँ। सबसे पहले अन्य परियोजनाएं, राजस्थान की अन्य परियोजनाएं जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ऐसी अन्य परियोजनाओं के नाम लिखता हूँ। सबसे पहले जाखम परियोजना, सबसे पहले जाखम परियोजना। ये जाखम परियोजना है, ये चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों की है। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले की, इनके लिए काम आती है सिंचाई की व्यवस्था के लिए और पेयजल आपूर्ति के लिए। इन दोनों जिलों में काम आती है। और यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, जाखम नदी के ऊपर बांध बना है और जाखम नदी के बांध से चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में ये परियोजना काम आती है। इसके अलावा सोम अंबा गंगा परियोजना, सोम अंबा गंगा परियोजना दूसरी परियोजना का नाम है सोम अंबा गंगा परियोजना। इस परियोजना के तहत डूंगरपुर और उदयपुर जिला, डूंगरपुर जिला और उदयपुर जिला, इन दोनों जिलों के लिए यह परियोजना लाभदायक है। इस परियोजना से पेयजल की और सिंचाई की आपूर्ति होती है। तीसरी परियोजना है राजस्थान की मेजा बांध परियोजना, मेजा बांध परियोजना। मेजा बांध परियोजना कोठारी नदी पर बांध बना करके इस परियोजना की शुरुआत की गई है। कोठारी नदी पर बांध बना हुआ है और उस कोठारी नदी पर बांध बनाकर भीलवाड़ा जिले में जल की आपूर्ति करने का काम करती है, पेयजल और सिंचाई। भीलवाड़ा जिले की परियोजना, ये भीलवाड़ा जिले की परियोजना। इसके अलावा चौथी परियोजना है सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना, सिद्धमुख परियोजना। ये सिद्धमुख परियोजना जो है वह गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की परियोजना है। गंगानगर व हनुमानगढ़ जिला, इन दोनों की सिंचाई व पेयजल की पूर्ति की काम आती है। सिद्धमुख नहर परियोजना के बाद आती है नर्मदा परियोजना, नर्मदा परियोजना। इस परियोजना में जो सरदार सरोवर बांध बना है गुजरात में, उसी से बाड़मेर और जालौर, बाड़मेर और जालौर जिला, उनमें सिंचाई का काम होता है, पेयजल की आपूर्ति। बाड़मेर और जालौर जिले में पेयजल और सिंचाई की पूर्ति इससे की जाती है। इसके अलावा अन्य परियोजनाओं में छठी परियोजना है राजस्थान की, अन्य प्रमुख परियोजनाओं में छठी आती है जवाई बांध परियोजना, जवाई बांध परियोजना। इस जवाई बांध परियोजना में पाली और जालौर जिला, इन दोनों की सिंचाई सुविधा, पानी की पूर्ति, ये सब होती है पाली और जालौर जिले में। इसके अलावा पांचवा बांध परियोजना, पांचवा बांध परियोजना, ये पांचवा बांध परियोजना करौली जिले की परियोजना है।
करौली जिले में 5वां वार्ड बना हुआ है और वहां पर इसकी पूर्ति करौली जिले के लिए पेयजल आपूर्ति का काम करता है, सिंचाई की व्यवस्था करता है। इस प्रकार 7 अन्य प्रमुख परियोजनाओं के नाम आपके समक्ष मैंने रखे हैं। अब हम राजस्थान की एक महत्वपूर्ण परियोजना जो नहर सिंचाई नहर परियोजना है, उस नहर परियोजना के बारे में संक्षिप्त विवरण जानने का प्रयत्न करते हैं और वह परियोजना है राजस्थान नहर या इंदिरा नहर परियोजना। राजस्थान नहर, जिसे बाद में इंदिरा नहर के नाम दिया गया, इंदिरा नहर परियोजना। राजस्थान नहर या इंदिरा नहर परियोजना ये राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजनाओं से मानी जाती है। महत्वपूर्ण परियोजना है। थार के रेगिस्तान में, थार के रेगिस्तान में जलापूर्ति के लिए, पानी की पूर्ति करने के लिए, जलापूर्ति करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। योजना प्रारंभ की गई, यानी पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान के क्षेत्र था, थार का रेगिस्तान, उसमें पानी की बहुत समस्या थी। उसकी पूर्ति करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया। एक तो जलापूर्ति करने के लिए, ये जलापूर्ति किस लिए, एक दो बंजर भूमि, बेकार भूमि का सदुपयोग करना, एक तो बेकार भूमि का सदुपयोग हो जाए और दूसरा पेयजल की पूर्ति। वहां पानी की बड़ी समस्या थी, तो पेयजल की आपूर्ति और जो व्यर्थ भूमि पड़ी रहती थी, जिसपर कोई खेती नहीं होती थी, उस व्यर्थ भूमि के उपयोग की व्यवस्था के लिए इसको प्रारंभ किया गया। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाना, ये तीसरा उद्देश्य है, क्योंकि राजस्थान की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आबादी कम है, इसलिए घुसपैठ की ज़्यादा संभावना रहती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से इस परियोजना को प्रारंभ किया, आबादी बसाना। तो 3 उद्देश्य हो गए, एक तो बेकार पड़ी भूमि का सदुपयोग, दूसरा पेयजल की आपूर्ति, तीसरा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाना। इन उद्देश्यों को लेकर इसकी पूर्ति की गई। यह एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, सबसे बड़ी। इससे बड़ी कोई भी नहर परियोजना एशिया महाद्वीप में नहीं है। यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। नहर बनाने का सुझाव सबसे पहले 1948 में नहर बनाने का सुझाव दिया गया और वो सुझाव बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर, सिंचाई की व्यवस्था को देखने वाला जो इंजीनियर था, जिसका नाम था कंवर सेन, इंजीनियर कंवर सेन ने दिया। इसने विचार रखा कि इस प्रकार की एक परियोजना बनाई जा सकती है जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। इस प्रकार का प्रस्ताव कंवर सेन ने दिया और केंद्र सरकार ने इसके बाद केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी और स्वीकृति के बाद 1952 में सतलज और व्यास नदी के संगम पर 1952 में सतलज और व्यास नदी के संगम पर, दोनों नदियां जहां मिलती है वहां पर हरिके बैराज नाम का एक बांध बनाया गया। हरिके बैराज नामक बांध का निर्माण हुआ, बांध का निर्माण हुआ। यानी 1952 में केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम था हरिके बैराज। उस बांध के निर्माण का प्रारंभ हुआ। इसी बांध से इंदिरा नहर निकाली गई, इसी से इंदिरा नहर निकाली गई।
नहर का नाम रखा इंदिरा नहर, जो है वो राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी, इंदिरा नहर निकाली गई। और इस इंदिरा नहर की लंबाई, कुल लंबाई 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब में, 169 किलोमीटर पंजाब में और 14 किलोमीटर हरियाणा में। तो 3 राज्यों में ये उपयोग में आती है। यानी 649 किलोमीटर लंबी नहर बनी। इस नहर में से 175 किलोमीटर पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में और शेष भाग राजस्थान में उपयोग में आता है। शेष भाग राजस्थान में है इस नहर का। ये जो नहर है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है, अधिकांश भाग इसमें राजस्थान में इस नहर का आता है। प्रारंभिक नाम था इसका, जो मैंने अभी बता दिया था, प्रारंभिक नाम राजस्थान नहर। शुरू में इसका नाम राजस्थान नहर था, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके इंदिरा नहर कर दिया गया। राजस्थान के इस नहर से राजस्थान के 9 जिले, राजस्थान के 9 जिले, 29 कस्बे और 3461 गांव, 9 जिलों के 29 कस्बे और 3461 गांव में पेयजल की पूर्ति होती है। पेयजल व सिंचाई की उपलब्धता है, सिंचाई की पूर्ति। यानी इस नहर से राजस्थान के 9 जिले में 29 कस्बे और 3461 गांव में पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति की जाती है। 2 चरणों में इस नहर का निर्माण होता, 2 चरणों में नहर का निर्माण होता। इस नहर का निर्माण 2 चरणों में किया जाता है। 2 चरणों में नंबर 1, पहला है राजस्थान फीडर नहर। पहली है राजस्थान फीडर नहर, हरी के बैराज से लेकर गंगानगर के मसीतावली हेड तक निर्मित 204 किलोमीटर लंबी नहर, 204 किलोमीटर लंबी नहर बनी सबसे पहले। यानी प्रथम चरण में हरी के बैराज से गंगानगर के मसीतावली हेड तक 204 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण हुआ। इसमें 172 किलोमीटर पंजाब, 14 किलोमीटर हरियाणा व 21 किलोमीटर राजस्थान में थी। यानी प्रथम चरण में जो नहर बनी उस नहर की स्थिति थी 172 किलोमीटर पंजाब, 14 किलोमीटर हरियाणा और 21 किलोमीटर राजस्थान में। ये प्रथम चरण है। और दूसरा चरण, द्वितीय चरण में 445 किलोमीटर लंबी नहर बनी। 445 किलोमीटर लंबी नहर बनी, जो मसीतावली से मोहनगढ़ तक बनाई गई। दूसरे चरण में जो नहर बनी वो 445 किलोमीटर लंबी थी, जो
मसीतावली से शुरू की गई और मोहनगढ़ तक इस नहर को बनाया गया। पूरी द्वितीय चरण में पूरी नहर राजस्थान में थी, यानी द्वितीय नहर चरण में जो नहर बनी वो पूरी तरह से राजस्थान में थी। द्वितीय चरण पूरा राजस्थान के लिए था। इस नहर से मरुस्थलीय क्षेत्र को सिंचित करने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र को सिंचित करने के लिए 7 लिफ्ट नहरें भी बनाई गई हैं। लिफ्ट नहर भी बनाई है। 7 लिफ्ट नहरें इससे निर्मित की गई हैं और पश्चिमी भाग में अनेक शाखाएं इन नहरों से निकाली गई हैं। शाखाएं भी इनसे निकाली हैं, यानी नहरों में से भी नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था करने का काम इस राजस्थान की नहर से किया गया है। इस प्रकार राजस्थान नहर के संदर्भ में पूरी जानकारी हमने आज कर ली। तो राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में आज हमने जानकारी की। आगे कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।